आप अपनी कक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में जो घंटी का आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा। इस प्लेलिस्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, आपको आपके क्लास का यहाँ पे फ़ोल्डर मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं क्लास 10, क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10, है ना? इसी प्रकार से आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, 6 के हैं, 7 के, सभी का फ़ोल्डर अलग-अलग बना हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाओ, इस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का गणित डिस्कस करेंगे। और ये जो होगा आपका एक्सरसाइज 13.1 हो जाएगा, यानी 13.1 का हम लोग प्रश्नावली करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके सभी इम्पॉर्टेंट सवालों को, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ सीखने को मिलेगा आपके इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर अपने सभी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का सवाल जो होता है अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। ये सब सवाल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट तो होता ही होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हम कोशिश करेंगे आज के इस वीडियोस में आपको इन सब सवालों को समझाने का। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है हमारा 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नग्न मानते हुए, यानी जीरो मानना है। सोच लेना है कि उसकी मोटाई बिल्कुल भी नहीं है। निर्धारित कीजिए आप। सबसे पहला सवाल, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। उसके बाद इसी में आपको दूसरा सवाल है, इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, तो जो क्षेत्रफल निकलेगा आपका मीटर स्क्वायर में, उसके बाद आपको उसको 20 से गुना करके बताना है इसका आंसर, ठीक है। चलिए, अब सवाल आप लोगों ने सुन लिया। अब कुछ भी नहीं करना। ये सवाल आप लोग पढ़ोगे तो आपको थोड़ा हो सकता है हार्ड लगे, भारी लगे, तो ऐसा कुछ भी दिमाग मत लगाओ। आप सिंपल सा बस यहाँ पे देखो, ये लंबा है, यानी आपको लंबाई दिया है, यानी एल आपको दे दिया है 1.5 मीटर, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद बोला है चौड़ा। चौड़ा का मतलब आपको बी दे दिया है, ठीक है। आप इस तरह से लिख देना 1.25 मीटर। उसके बाद है 65 सेंटीमीटर गहरा। गहरा का मतलब होता है हाइट, और हाइट को हम लोग लिखते हैं एच, जिसको हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 65 सेंटीमीटर है। क्या है मेरे भाई? 65 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज कीजिए। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप 100 से भाग दोगे तो ये 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो हो जाएगा 0.65 मीटर, ठीक है भाई। तो ये जो आपको 3 चीज़ आपको दिया है, बस इसी से सारा सवाल बन जाएगा। तो चलते हैं आपको डायरेक्ट लेकर के एक पेज पर, जहाँ पर हम इसको आपको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलो भाई, हम लोग आ चुके हैं अब एक पेज पर, जहाँ पर हम इसको आपको समझाने वाले हैं काफ़ी अच्छे से। तो बिल्कुल शांत स्वभाव से और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। हमने आपको कहा था कि डिब्बा बनाने के लिए जो आवश्यक सीट के प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये सवाल था हमारा पहला सवाल। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपके पास एल दिया हुआ था, लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई था 1.25 मीटर, ऊंचाई आपका 65 सेंटीमीटर था। इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया था मीटर में 100 से भाग दे करके। बस इतना तो क्लियर है सभी को। अब क्या हुआ कि यहाँ पर कह रहा था, कंडीशन था प्लास्टिक का डब्बा ऊपर से खुला है। यहाँ पे हमने लिखा है चौकी का सिंबल दे करके, चूँकि प्लास्टिक का जो डब्बा है वो ऊपर से खुला है। तो ऐसे डिब्बे का सीट का क्षेत्रफल जो ऊपर से खुला रहता है, उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? ये वाला फार्मूला होता है। इसको आप लोग याद कर लेना। ऐसे डब्बे का क्षेत्रफल जो ऊपर से खुला होता है, 2 × LB × H, 2 × LB, L प्लस बी, है ना, होल L प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। याद कैसे करेंगे? 2 × ये गुना में है, 2 × होल L प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। तो ये इसका फॉर्मूला है। आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना। अब कुछ भी नहीं है, जो भी वैल्यू आपको दिया गया था उस वैल्यू को यहाँ पे रखते जाइए। अब जैसे आपका 2 था फॉर्मूला में, एल था आपका 1.5, बी कितना था 1.25, ठीक है, समझ गए।
यहाँ पे इंटू है तो हमने इंटू दिया, एच का वैल्यू 0.65 था हाइट का, हमने निकाल लिया था। प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन दिया। फिर एल लिखा 1.5, बी लिखा 1.25। तो जो जो आपका वैल्यू लिखा हुआ था उन सबको इसमें पुटअप कर देना है। पुटअप करने के बाद आपको क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमने 1.5 को और ये जो है 1.25 को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला टर्म यहाँ पे उतर गया, प्लस का साइन था, प्लस का साइन दे दिए। इन दोनों को जब आपस में आप गुना करोगे तो आ जाएगा 1.875, ठीक है। मीटर स्क्वायर इसलिए दिया जा रहा है कि जो कि क्षेत्रफल जो होता है हमारा वो मीटर स्क्वायर में ही निकलता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग इस पे, यहाँ पे ध्यान देना, जब आप इसको इससे गुना करोगे इस 2 से तो ये हो जाएगा आपका 3.575, ठीक है। समझ रहे हो, सॉरी, इनको आपको तीनों को गुना कर लो, ठीक है। क्या करो, यहाँ पर आप इन 3 टर्म को गुना कर लो। जब इनको आप गुना कर लोगे तो आपका आ जाएगा 3.575। इसको गुना कैसे करोगे ये पहले समझ लो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आप इसको इससे गुना करना, पहले 2 को, जो आंसर आएगा उसको इससे गुना करना। सभी का आंसर कितना आ जाएगा, 3.575। उसके बाद है आपका यहाँ पर है 1.875, उसको यहाँ पे आप लिख दो जो इन दोनों को गुना करने से आया था। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो जैसे आप जोड़ोगे इन दोनों को आपस में तो क्या हो जाएगा 5.45। अब आप बोलोगे सर इतना इजी इसमें क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है, आप इसको जोड़ के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 3.575, ठीक है, 1.875 जोड़ो, 5 5 10 का 0, 7 7 14, 1 15, 5 8 5 13, ठीक है, 1 14, 4 हाथ में बचा 1, 3 1 4 और 1 5। यहाँ पे आपका पॉइंट है, लगा दो। तो 5.45 हो गया। अब पॉइंट के बाद 2 स्थानों तक हम लोग मान लेते हैं, अगर पॉइंट के बाद 0 रहता है तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता था, इसीलिए यहाँ पे 5.45 लिखा गया है। अब आपको समझ में आ गया कि जो इसका क्षेत्रफल निकल कर आया है डब्बे का वो 5.45 सेंटीमीटर आ गया है। और आपसे कहा था इसका मूल्य निकालने के लिए दूसरा वाला सवाल में, अब मूल्य में क्या कहा था, यहाँ पे ध्यान देना। मूल्य में कहा था कि इस सीट का जो मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर मूल्य 20 रुपया है। जब 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया है तो हमें निकालना किसका है, 5.45 मीटर स्क्वायर का। तो 5.45 मीटर स्क्वायर का जब हम वैल्यू बताएंगे तो उसको आपस में गुना करेंगे और 109 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो यहाँ पे सिंपल वे में है, इसका गुना कर लेना, 5.45 ऊपर लिख लेना और 20 को नीचे लिख लेना, ठीक है। तो 20 को लिखने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 0 है तो 1 0 बैठा देना, बाकी यहाँ 2 से गुना कर लेना डायरेक्ट। 5 दूना 10 का 0, 1 बचा, 4 दूना 8 और 1 9, 5 दूना 10। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 109 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही 109 रुपये यहाँ पे आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच सभी को।